लाइव हो गया। प्रिय छात्रों, चलिए फिर से एक बार आप सभी को मेरे तरफ से प्रेम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, जो आज का हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। और समास आपके लिए हिंदी में जो बोर्ड परीक्षा में एग्जाम होती है उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्लास 9, 10, 12 सब पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका यह उद्देश्य है कि क्लास 10th के बच्चे, 9th के बच्चे, 11, 12 के बच्चे आप देखें और एकदम बेहतरीन तरीक़ा से परिभाषा के साथ साथ ट्रिक से और इसको एकदम सरल भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और 5 मिनट सही से टाइम आप 5 मिनट देखिए वीडियो, 5 मिनट में पूरा समास खलास कर देंगे। आइए क्या है समास, हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे समास। सबसे पहले मुख्य रूप से एकदम आसान भाषा में, अपनी भाषा में सबसे पहले आप समझेंगे परिभाषा। परिभाषा होता है क्या? बोला है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, याद कीजिए, मेरे साथ बोलिएगा एक बार, मन में बोलिएगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का अगर संधि विच्छेद करें तो सम जोड़ आस। समास का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ आस। अगर कोई पूछ दे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप या छोटा रूप बोलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त रूप या छोटा रूप। जैसे राजा की कन्या, आपकी कन्या की बात नहीं हो रही है, राजा की कन्या हम बात कर रहे हैं। राजा की कन्या, तो राजा की कन्या को बोलते हैं राजकन्या। रसोई के लिए घर, रसोई घर। दान देने में वीर, तो उसी को बोलते हैं दानवीर। देखिए कितना बड़ा बड़ा शब्द था, इसको हम शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में, छोटा रूप में हम लोग पढ़ लिए। इसी को हम बोलते हैं समास का अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्त रूप। आगे अगर बढ़ेंगे तो समास यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा। यहाँ से समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद, पहला है क्या बोला है, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास और 5वां कर्मधारय समास और 6ठा है बहुव्रीहि समास। याद हुआ? एक बार मेरे साथ बोलिएगा। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास, 5वां कर्मधारय समास, 6ठा बहुव्रीहि समास। एक एक करके हम लोग 5 पढ़, 6 पढ़ लेंगे। आइए अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग, उपसर्ग बताए थे आप लोग के क्लास में। उपसर्ग शब्द से पहले कोई लग जाए तो उसे हम उपसर्ग, शब्द से पहले लगता है उपसर्ग और शब्द के बाद लगता है, ये आप कमेंट कीजिएगा कि शब्द के बाद में जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं। अव्ययी भाव फिर उपसर्ग या अव्ययी वाची हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययी वाची हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ट्रिक से, अगर ये परिभाषा उपसर्ग ना समझ में आए तो ट्रिक इस्तेमाल कर देंगे, आसान ट्रिक है। बस 4-5 याद कर लीजिए कि जिस शब्द के पहले यथा, प्रति, बे, भर, आ, अनु, प्र लगा रहे। बोलिए तो क्या क्या बोले? यथा, प्रति, बे, अनु, आ, प्र, प्रति लगा रहे उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं या समझते हैं। जैसे आ जन्म, आ जन्म में देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है? आ कोई स्टार्टिंग शब्द को हम बोलते हैं उपसर्ग, और नहीं तो ट्रिक में देखिए नया है तो इसको आ जन्म हो गया। आमरण है तो आ से बनता है आमरण, तो एकरा में स्टार्ट शुरुआत में क्या है? आ। अनुकूल, अनुकूल तो यहाँ देखिए अनुकूल है। आजीवन तो आ लिखा है। प्रति, प्रतिदिन, प्रति, प्रति बना तो प्रति इसमें है। प्रत्यक्ष तो आधा प्र है, प्र है, प्र है, प्र है इसमें भी लगा है। प्रत्येक में भी है। प्रतिवर्ष में बेघर, बे से स्टार्ट है, देखिए बेघर। भरपेट, भरपेट यहाँ भर है, कहाँ भर लिखे? यहाँ लिखे है। भरसक, भर मिल गया। तो इस समास को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जिस शब्द के पहले क्या रहे? यथा रहे, प्रति रहे, बे रहे, भर रहे, आ रहे, अनु रहे, प्र लगा रहे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला क्लियर। आइए द्वंद्व, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची, ओ समझ में आया? जो शब्द लिखल रहेगा ना उस शब्द में रहेगा संख्या, नंबर 1, 2, 3, 4, तो उसको हम बोलेंगे कौन समास? द्विगु समास। उसको हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास। जैसे वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो। प्रधान के मतलब होता है मालिक। प्रधान मतलब क्या समझेंगे? मालिक। जैसे लोग, लोग के आगे क्या लगल है? त्री, 3 लोग।
अब चौराहा जिसकी रास्ता 4 दिशा में निकला होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, चौराहा। त्रिशूल जिसमें त्रिशूल जो है ऐसे क्या है, त्रिशूल ऐसे देखे हैं बना हुआ रहता है, तो उसमें 3 कनी होता है। नवग्रह 9 चीजों से बना होगा। शतक बोलते हैं विराट कोहली आज शतक लगाया, यानी 100 रन मारा। शतक 100। अर्धशतक, अर्धशतक भी क्या हो जाएगा, अर्धशतक भी द्विगु समास है। अर्धशतक के मतलब होता है 50 50। पंचवटी, पंचवटी 5 चीजों से बना है। तिरंगा बताइए भारत देश के तिरंगा में कितने कलर होते हैं, 3। तो 30 से 3 रंग का कलर। मासिक मतलब महीना 30 28 29 31 ये सब होता है, कोई संख्या भी बोल दे। तीसरा क्या है, द्वंद्व समास, वह समास जिसका प्रथम पद और प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों प्रधान। प्रथम पद भी प्रधान, द्वितीय पद भी प्रधान, माने प्रथम पद भी प्रधान है, द्वितीय पद भी प्रधान है, उसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास कैसे कहते हैं, जिसका विग्रह करने पर एवं और आता है। यहां से ना समझ में आ रहा है तो फीने को यहां लिखा है। इसमें दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। पूरक के मतलब होता है उल्टा। जैसे हम लोग आकाश के पताल, पताल को आकाश, लड़का को लड़की बनाते थे, याद है, उसी चीज को यहाँ बोलते हैं। भाई बहन इसको संयोजक चिन्ह बोलते हैं। बीच में एवं आएगा, नहीं तो और आएगा, भाई और बहन। माता पिता बीच में डैश है। राजा रानी, घर द्वार, दादा दादी, आग और पानी। इसका देखिए ठीक विलोम भी है, उल्टा भी है। फिर है दाल भात, दिन रात, फल फूल, आगे पीछे, भला बुरा, पुण्य पाप। तो पुण्य के विलोम क्या बनाते हैं, पाप। पाप को क्या बनाएंगे, पुण्य। प्रेम को क्या बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कीजिए प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है। फिर आप यहां से पढ़ेंगे तीसरा 4 नंबर तत्पुरुष समास क्या है। वह तत्पुरुष समास क्या है, जिसमें करण चिन्ह नहीं कारक चिन्ह होगा। जिसमें कारक चिन्ह छिपा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जानते हैं कारक चिन्ह, कारक पढ़ना होगा हिंदी में, तब तत्पुरुष समझ जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लिख दिया है, कर्ता ने कर्म को, कारक के होते हैं 8। कारक के कितने भेद हैं, 8। ये परीक्षा में कई बार पूछा है कारक के भेद। ये कारक के कितने भेद होते हैं, 8। समास के कितने भेद होते हैं, 6। एक करके सारा हिंदी व्याकरण को पढ़ाएंगे, आप बढ़िया से याद करते जाइएगा। 5 मिनट में आप बताइए 3 से 4 नंबर सीख जा रहे हैं। थोड़ा सा आप मेहनत से देख लीजिएगा इसे। कर्ता ने कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी, अहो, सब इसी में है। हम बताए क्या कि जिसमें कारक चीज छिपा हो उसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। अब देखिए काम चोर, क्या के चोर है, काम का चोर। लाठी चोर, तो यहाँ पर ही ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ही काम का चोर, तो मेन है इसमें प्रधान हो गया कौन, चोर। तो क्या के चोर है, काम का। तो काम का, तो का देखिए जो शब्द विग्रह इसको कर रहे हैं तो का आ रहा है, तो का किसमें है, का देखा जाए तो का संबंध में का आ रहा है, तो का कारक वाला चिन्ह आ गया उसमें कि नहीं। जब कारक वाला चिन्ह आ जाए, जिस शब्द में विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आ जाए उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। काम चोर, तो काम का चोर। सेनापति, सेना का पति, का आ जाए कारक के चिन्ह है। रेखांकित, रेखा से अंकित को बोलते हैं रेखांकित। राजमाता, राजा का माता, जरा में का आ जाए, ये सब होता है। कर्ता कारक चिन्ह यही होता है, ने, में, से, द्वारा, को, के लिए, ये सब अगर लगा रहे, कोई एक चीज अगर लगल रहे और समझ जाना कि वो क्या है, तत्पुरुष समास। 4 तक बना लिए, 4 तक हम लोग समझ गए। 5 नंबर को आप समझिए। इसे 1-2 बार वीडियो देखिएगा। इसको लिखना होगा तो वीडियो को रोक कर लिख लेना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और नोट्स में आप नोट्स बना लीजिएगा। हर चैप्टर को आपको नोट्स बना देंगे, और नहीं तो इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाना, वहां से आप पीडीएफ मिल जाएगा। आइए 5 नंबर क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको कहते हैं, इसका परिभाषा भी सीखिए। वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद लिखा हुआ है, दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगर इससे आपको ना पकड़ में आए तो इसको हम लोग याद कर लेंगे स्टार में कि इसका विग्रह करने पर है जो बीच में आता हो। जैसे आप बताइए इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम याद रखना
महात्मा, महान है जो आत्मा। देखिए इसका विग्रह कर रहे हैं तो है और जो आ रहा है कि नहीं, है और जो आएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, है और जो आएगा तो इसको बोलेंगे कर्मधारय समास। वह समास जिसका विग्रह करने पर है या जो आए, है या जो, महात्मा, महान है जो आत्मा। दूसरा अगर बात किया जाए पीतांबर, पीतांबर को अगर इसको विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, पीला है जो अंबर, अंबर, इसी को बोलते हैं पीतांबर। अगर यहाँ पर नीलकंठ कहें, नीलकंठ, नीलकंठ कहेंगे, इसका विग्रह कीजिए, नीला, नीला है जो कंठ, तो इसी को बोलते हैं नीलकंठ, नीलाकंठ या नीलाकंठ, नीलाकंठ कर दीजिए। इसमें से आप बता के बताइएगा कि महादेव, महादेव के क्या बनेगा, महावीर के क्या बनेगा, तो महावीर के आप क्या बनाएंगे, महावीर के महान है जो वीर, उसको बोलते हैं महावीर। अब 6 नंबर में आपको क्या है, कर्मधारय समास हो गया। और छठा हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, वह समास जिसका कोई पद, वह समास जिसका कोई पद प्रधान न हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नहीं याद हो गया, क्या याद किए कि वह समास जिसका कोई पद लिख देना, कोई पद प्रधान न हो, उसे बहुव्रीहि समास। इसको हम वीआईपी समास के भी नाम से बोलते हैं, जिसमें याद रखना, जिसमें देवता देवी के नाम आ जाए, जिसमें देवता देवी के नाम आ जाए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जिसमें देवता देवी के नाम आ जाए उसे बहुव्रीहि समास। जैसे आपका नाम बता दे, दशानंद आ जाए, दशानंद, तो दशानंद रावण को बोलते हैं। और नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ किनको कहा जाता है, शिव जी के बोला जाता है, शिव जी की। और बात किया जाए लंबोदर किसको बोलते हैं, लंबोदर, लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। वीणा पानी, वीणा पानी सरस्वती जी को बोलते हैं। तो बस थोड़ा सा खाली इसको आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, वह समास जिसका कोई पद प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जिसमें भगवान के नाम आ जाए। जैसे दशानंद रामन जी हैं, नीलकंठ शिव जी के, लंबोदर गणेश जी को, वीणा पानी सरस्वती को। दिगंबर बोलते हैं, दिगंबर एक आध को और लिख लीजिए, दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर किनको बोलते हैं, दिगंबर, दिगंबर किनको बोलते हैं, दिगंबर, दिगंबर। दिगंबर को आप किनको नाम बोला जाता है, दिगंबर को, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक बार कीजिएगा, हम जरूर चेक करेंगे कि दिगंबर किनका नाम है। दिगंबर किनका नाम है, इनको नाम बताना है। और गिरिधर किनको नाम बोलते हैं, गिरिधर किनको बोलते हैं, गिरिधर, दिगंबर और गिरिधर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और देखते हैं कितने विद्यार्थी लोग जानते हैं गिरिधर किनका नाम है, गिरिधर और दिगंबर किनको कहते हैं। और इसी तरीका से आपका हिंदी के व्याकरण में समास समाप्त होता है, खलास होता है। ये वीडियो को आप एक बार 2 बार देखें और शेयर जरूर करें। सभी को धन्यवाद।